हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप 5 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक में ट्रेड करते हैं कैश में या फ्यूचर में, तो आप 5 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकती है। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में आपको दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है। आपको ये देखना है कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में हो या तो फिर डाउन ट्रेंड में हो। मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए। ये जो स्ट्रेटेजी है ये साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ या तो डाउन ट्रेंड मार्केट हो या तो फिर अप ट्रेंड मार्केट हो, उसमें ही काम करती है। जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो है विप्रो का चार्ट है। विप्रो जो इक्विटी है उसका ये चार्ट है और ये जो है एक डाउन ट्रेंड में है। तो इस टाइप का जो भी चार्ट होगा, इस टाइप के चार्ट में ही ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। अगर चार्ट इस टाइप का नहीं है और अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक नया चार्ट ओपन किया है, ये है अमराजा बैटरी का चार्ट। तो इसका चार्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको इस स्ट्रेटेजी में ट्रेंड फाइंड आउट करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई करने हैं अपने ट्रेडिंग चार्ट में। सबसे पहला होगा 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मैंने ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके बाद दूसरा आपको अप्लाई करना है 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो आप ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो सबसे पहले एक आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, आपको 50 पीरियड और 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई करना है। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि आपको यहाँ पे हेकेनेसी कैंडल अप्लाई करना है, नॉर्मल कैंडल अप्लाई नहीं करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे हेकेनेसी कैंडल्स अप्लाई किया हुआ है मेरे चार्ट में। तो ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ विप्रो का चार्ट। तो आप विप्रो के चार्ट में देख सकते हैं कि ये क्लियर ही डाउन ट्रेंड में है। तो आज का जो डेट है, आज के डेट में देखिए मार्केट जो है ये, मैं अगर इसको नॉर्मल कैंडल में ले जाऊं ताकि आप ये देख सकें कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ तक नीचे आया, यहाँ तक ऊपर गया। तो ये आपने कैंडल नॉर्मल कैंडल में देख लिया। इसके बाद आप चले जाइए सीधे हेकेनेसी कैंडल में। इसके बाद अब आपको देखना ये है कि या तो जो है ये यहाँ पे जो अपर सर्किट बनाया है इसको तोड़ के इसके ऊपर जाए, या तो फिर जो लोअर सर्किट बनाया है उसको तोड़ के उसके नीचे आए। ये 2 सिचुएशंस आपको पहले फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ ट्रेंड देखना है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि देखिए, यहाँ बनने के बाद ये यहाँ पे रेड कैंडल बना, ये अब ये 2 ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। अब देखिए यहाँ से ये डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे जो दूसरी चीज एक और ध्यान रखनी है वो ये कि जो 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो जो है 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके नीचे आना चाहिए। यानी कि 20 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो नीचे होना चाहिए और 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए। ये जो है आइडियल सिचुएशन यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। तो देखिए, उसके बाद फिर ये यहाँ पे जो है तोड़ के नीचे आया, उसके बाद फिर ये जो है ग्रीन कैंडल बना। तो एक और जो सिचुएशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये कि ये जो ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, ये ब्लैक कैंडल और ये ब्लू कैंडल यानी कि 50 पीरियड और 20 पीरियड दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब रेड कैंडल बनेंगे और वो रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो जो है, जो इसका लोअर पार्ट बना है ये इसके नीचे होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ पे ये आइडियल सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो आप देखिए,
यहाँ से देखिए अब ये ग्रीन कैंडल बना, 3 रेड बने, फिर 2 ग्रीन, फिर कुछ रेड, फिर ग्रीन, फिर ये यहाँ से नीचे आया। उसके बाद देखिए ये ग्रीन बना, और ये जो 2 ग्रीन कैंडल बने हैं, ये दोनों ग्रीन कैंडल ये 50 पीरियड और 20 पीरियड ये दोनों के ऊपर नहीं गए हैं, इसके नीचे ही क्लोज हुए हैं। उसके बाद देखिए अब ये रेड कैंडल बनने यहाँ पे चालू हुए हैं। तो आपको मिनिमम यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब होता है कि इसकी जो बॉडी है ये बड़ी होनी चाहिए, और इसका जो ये शेडो होता है ये जो है छोटा होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसा कि ये कैंडल आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये कैंडल है, जैसा कि ये कैंडल है, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि इसका जो लोअर पार्ट है, ये लोअर सर्किट है, ये इसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आ गया है। अब ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये तीसरा एक कैंडल बना। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, क्लोज होते ही साथ आपको एंट्री लेनी है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ये आपका एंट्री होगा 396.65, ये आपका एंट्री होगा। और जो इसका स्टॉप लॉस होगा ये आपका यहाँ पे होगा, इस जगह पे, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल्स जो दोनों यहाँ क्लोज हुए हैं इसके ऊपर, यानी कि 400 पे इसका आपका स्टॉप लॉस होगा। और जितना का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक उतने ही पॉइंट का आप नीचे टारगेट दे दीजिए। अब आप देखिए ये क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे लिया 396.75 के आसपास, और ये देखिए लगभग यहाँ तक आ गया 392 के आसपास तक। तो आपको यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे ये प्रॉफिट दे दिया है। अब हम नेक्स्ट किसी दूसरे स्टॉक पे जाते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे आ गए हैं अब ये हिंडाल्को का चार्ट। अब आप हिंडाल्को के चार्ट में देखेंगे कि यहाँ पे क्या ट्रेडिंग सिचुएशन बन रही है, क्या यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है, या फिर यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो इसका चार्ट देखिए, इस तरह के जो चार्ट हैं इसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो देखिए ये इसका जो लोअर बना ये हाई गया यहाँ, उसके बाद देखिए अब ये इसी जगह पे रेंज बाउंड है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। इस तरह के जो भी इस तरीके का चार्ट होगा इसमें आपको ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी इस तरीके के चार्ट में काम नहीं करेगा। हम अब कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे ये अमराजा बैटरी का भी चार्ट जो है मैं ओपन कर रहा हूँ, चार्ट ओपन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अमराजा बैटरी में जो है किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, क्या यहाँ पे जो आइडियल सिचुएशन जिस पे हमको ट्रेड करना है वो बन रही है या नहीं बन रही है, हम यहाँ पे देखते हैं। चार्ट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं दूसरा चार्ट ओपन कर लेता हूं। देखिए अब मैंने यहाँ पे ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट ओपन किया हुआ है, और अब आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, जिगजैग वाली सिचुएशन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ तक ऊपर गया। तो इस टाइप के चार्ट में भी आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी इस टाइप के चार्ट में काम नहीं करेगा। तो चलिए हम अब कोई और दूसरा चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे अभी मारुति का चार्ट ओपन किया है, देखते हैं मारुति के चार्ट में क्या सिचुएशन बन रही है। तो देखिए मारुति का चार्ट में एक आइडियल जो है डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो इस तरीके के चार्ट में ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल वर्क करती है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, देखिए यहाँ तक ये लोअर बनाया जो ओपन हुआ, यहाँ तक हाई गया, अब ये रेड यहाँ तक, ये ग्रीन, फिर रेड, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर रेड। अब देखिए इसने जो है इसके लोअर को यहाँ पे तोड़ा था, मगर यहाँ पे आइडियल सिचुएशन नहीं बनी थी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसकी जो दोनों ग्रीन कैंडल इसकी क्लोजिंग जो है ब्लू लाइन को बिल्कुल टच करते हुए और ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं गई है। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे आई है, चाहे तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहें तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। देखिए फिर ये यहाँ तक गया, फिर ये तीसरा कैंडल, यानी कि इस जगह में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पे, और जो आपका टारगेट है देखिए जितना पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था लगभग उतने ही पॉइंट का आप नीचे यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि इसमें आप फॉल्स और फेक सिग्नल, कई बार इसमें फेक सिग्नल्स भी आते हैं, तो उन फेक सिग्नल से आप कैसे बच सकते हैं, उन फेक सिग्नल्स को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लगभग 10 मिनट्स की हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑलराइट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जो भी आपके डाउट्स हों। थैंक यू।